तो आज हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है से मतलब यहाँ पर ये होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का, उस पूरे जिसको हम फ्लावर बोलते हैं, उस फ्लावर से कैसे कैसे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपस में मिलते हुए मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तक पहुंचते हुए कैसे जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो को कैसे नरिशमेंट मिलता है। इस पूरी चीज को हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में और रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसके लिए जो बेस्ट बुक थी मैंने आपको बताई थी, भोजवानी एंड भटनागर की, बहुत अच्छी किताब है जिसको आप सबको पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखेंगे जो मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है कि फ्लावर में एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम का यूनिट होती है स्टेमेन, स्टेमेन का एक पार्ट होता है एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। आमतौर पे एक माइक्रोस्पोर में मियोसिस के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन साइप्रेसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के बाद एक ही माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर से हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनता है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। ये 2 मेल गैमीट में एक मेल गैमीट का काम है कि ये जाइगोट के बनाने में काम आएगा और दूसरा जो मेल गैमीट है वो एंडोस्पर्म को बनाने में काम आएगा। अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग गाइनीशियम कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है कार्पेल। और कार्पेल को अगर हम देखना चाहें तो एक कार्पेल को अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो आपको दिखाई देगा ओवरी स्टाइल स्टिक, ओवरी स्टाइल स्टिक। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और कार्पेल के अंदर होती है ओवरी। कार्पेल का एक पार्ट है ओवरी और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल और मेगा स्पोरेंजियम ये स्ट्रक्चर आपको डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। ये स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये आमतौर पर उल्टा बनाया जाता है क्योंकि 82% ऑफ प्लांट फैमिलीज में दिस ओव्यूल इज फाउंड टू बी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड ओव्यूल बोलते हैं इसको। ओव्यूल के अंदर या मेगास्पोरेंजियम के अंदर होंगी मेगास्पोर मदर सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के बाद बनेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर एक मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से आमतौर पर 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल होता है। ठीक, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर चारों जीवित होते हैं साइप्रेसी फैमिली को छोड़कर। लेकिन एक मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से एक ही जीवित रहता है, 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। ये मेगास्पोर इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, जैसे माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब हुआ, इसका दूसरा नाम है एम्ब्रियोसाइट, जो आपको फर्टिलाइजेशन के बाद पता लगेगा, फर्टिलाइजेशन के समय पता लगेगा। और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको दिखाई देगा एक एग, यानी आप ये देख सकते हैं कि 2 मेल गैमीट बनते हैं और एक एग बनता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक एग और ये मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमीट का एक मेल गैमीट मिलकर के बनाते हैं जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बनने को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज एक्चुअली एम्ब्रियोलॉजी इन शॉर्ट। ठीक, और वैसे अगर डिटेल डेफिनेशन कोई पूछे व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बनने को, उसके बाद माइक्रोस्पोर के बनने को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, मेगागैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, सबको मिलाकर एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। लेकिन आप एक लाइन याद रखो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। दूसरा जो मेल गैमीट जो जिम्नोस्पर्म तक वेस्ट होता रहा, नष्ट होता रहा, समाप्त होता रहा, वो दूसरा मेल गैमीट आएगा और यहाँ पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल सेल जो कि डिप्लॉयड है उसके साथ मिलकर बनाएगा ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ये वही ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म है, ये भ्रूणपोष है, ये एम्ब्रियो को पोषण देता है और ये ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म ही
डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा। ये एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्म में और हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले और एंजियोस्पर्म में बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और केवल एक प्लांट ऐसा है जिसमें ये बनेगा डिप्लॉयड, और वो प्लांट भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट से एसोसिएटेड है। मतलब वो प्लांट जाना ही जाता है उस साइंटिस्ट की वजह से, जो आपको डिटेल स्टडी में हम बाद में बताएंगे। ठीक, तो ये पूरा एम्ब्रियोलॉजी का जो एक नटशेल में मैंने आपको आइडिया दिया है, इस आइडिया को आप अपने दिमाग में रखिए, ब्रेन में रखिए। ठीक, और इसकी डिटेल स्टडी हम लोग कल से शुरू करेंगे और 3-4 दिन में इसको निपटा के समाप्त कर देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ठीक, ओके।